बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में उत्पल राज नाम का एक राजा राज करता था। वह बलशाली, ऐश्वर्यवान और अपने पुरुषार्थ पर अत्यधिक गर्व करने वाला था। लेकिन उसके भीतर एक अहंकार पल रहा था। उसे विश्वास था कि उससे बड़ा कोई वीर पुरुष इस धरती पर नहीं है। इस भ्रम को वह प्रतिदिन अपनी पत्नी रानी पर थोपता था। हर सुबह वह रानी को खड़ा करता, उसकी नथ को पकड़ता और उसमें से 50 काल्पनिक तीर निकालता। हर तीर के साथ वह पूछता, कहो रानी, है कोई इस धरती पर मेरे जैसा वीर मर्द? और रानी कांपते हुए कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर कोई नहीं। एक दिन रानी की मां मिलने आई। जैसे ही उसने रानी की हालत देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जानना चाहा, आखिर बेटी इतनी पीली निर्जीव क्यों दिख रही है? रानी ने पहले टालने की कोशिश की, पर मां के बहुत जोर देने पर टूट गई और बताया कि राजा हर सुबह उसकी नथ में से 50 तीर निकालता है और हर तीर में उसे अपने प्राण जाते प्रतीत होते हैं। मां स्तब्ध रह गई। फिर कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोली, बेटी, कल जब वह पूछे कि है कोई मेरे जैसा मर्द, तो कह देना, घर बहुत बाहर बहुत, शेर को सवा शेर भी बहुत मिलते हैं। अगली सुबह आई। राजा ने तीर निकाले और वही सवाल दोहराया। रानी ने कांपते स्वर में मां की बात दोहरा दी। राजा चौंका, कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर बोला, अगर यही बात है तो मुझे दुनिया देखनी चाहिए, और कुछ सामान लेकर वीरों को खोजने निकल पड़ा। चलते चलते राजा एक रास्ते पर पहुंचा जहां एक काणा आदमी जमीन पर लेटा आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। पूछने पर वह बोला, इंद्र के अखाड़े में परियों का नृत्य हो रहा है। राजा चकित हुआ, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। काणे ने कहा, थोड़ी देर रुको, एक परी की पाजेब टूटकर नीचे गिरने वाली है। कुछ ही समय में वैसा ही हुआ। काणे ने पाजेब उठाई और बोला, अब चलो, मैं भी चलूंगा मर्द देखने। आगे चलने पर एक तीरंदाज मिला जो 100 कोस पर तीर मार चुका था और उसका दोस्त उसे लेने गया था। राजा और भी हैरान। कुछ ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति तीर लेकर वापस आया। इतनी दूरी तय कर वह 1 घंटे में लौट आया था। राजा का घमंड टूटने लगा। तीनों के साथ वह आगे चला और एक नगर पहुंचा जहां स्वयंवर की घोषणा थी। जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान बोल सुपारी लाकर देगा, वही राजकुमारी का पति बनेगा। लंगड़ा व्यक्ति इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त था। वह चल पड़ा और जल्दी ही पान सुपारी के पेड़ तक पहुंच गया। वहां की ठंडी हवा ने उसे नींद में डाल दिया। उसी समय एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा था। काणे ने अपनी दृष्टि से यह देखा और तीरंदाज को सूचित किया। तीरंदाज ने एक सटीक तीर मारा और सांप मारा गया। लंगड़ा जागा और पान सुपारी का पता लेकर दौड़ते हुए राजमहल पहुंचा, समय रहते, क्योंकि राजकुमारी ने 2 घंटे में वो पान सुपारी लेकर आने वाले से शादी करेगी। ये शर्त राजकुमारी की थी। राजकुमारी से विवाह किसका हो? कहानी की शुरुआत राजा से हुई थी, पर वह बोला, मैं पहले से विवाहित हूं और अब मैंने जान लिया कि मर्द बनने के लिए तीर निकालना नहीं, साहस, विनम्रता और सहयोग चाहिए। काणे ने कहा, मुझे किसी विवाह की इच्छा नहीं, मेरे तो इंद्र की परियां ही काफी हैं। तीरंदाज ने कहा, मेरा मित्र ही इसका अधिकारी है, उसी ने स्वयंवर की शर्त पूरी की है। इस तरह लंगड़े व्यक्ति का राजकुमारी से विवाह हुआ। राजा सबका धन्यवाद करके अपने महल लौटा और उस दिन के बाद उसने फिर कभी रानी पर अत्याचार नहीं किया।